नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर दो लड़ाई लगातार जारी है। एक लड़ाई जमीन पर टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रही है, जिस पर फैसला रविवार को आना है, और एक दूसरी लड़ाई है जो कि चुनाव की घोषणा के साथ ही चल रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच। दोनों के बीच अविश्वास का वो माहौल है कि काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले भी टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और एडिशनल सीईओ के एक नए सर्कुलर को उन्होंने चुनौती दे दी। काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले, यानी आज शनिवार का दिन था। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट अमूमन बैठता नहीं है, लेकिन टीएमसी की तरफ से जल्द सुनवाई की मांग की गई और उसके बाद आज एक स्पेशल बेंच भी सुनवाई के लिए बैठी। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि जो एडिशनल सीईओ यानी जो निर्वाचन अधिकारी का जो सर्कुलर है, उसी के हिसाब से कल काउंटिंग की व्यवस्था रहेगी। आखिर टीएमसी का ऐतराज किस बात को लेकर के था और आज सुनवाई के दौरान टीएमसी के वकील कपिल सिब्बल ने कैसे एक छोटा सा यू टर्न लिया, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। पहले आपको बता देते हैं कि आखिर टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा क्या था। टीएमसी की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसमें एडिशनल सीईओ के एक नए सर्कुलर को चुनौती दी गई थी। इस सर्कुलर में यह कहा गया था कि हर काउंटिंग टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट में से कम एक अधिकारी केंद्रीय सरकार का कर्मचारी या फिर पीएसयू का कर्मचारी होगा। टीएमसी का यह कहना था कि हर काउंटिंग टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर रहते हैं, वो पहले से ही केंद्रीय कर्मचारी होते हैं। ऐसे में ये जो नया सर्कुलर है, उसके जरिए टेबल पर, जो काउंटिंग टेबल है, उस पर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी की याचिका में कहा गया था कि उसका मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी सेंट्रल में रूलिंग पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, और ऐसी सूरत में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो बीजेपी के प्रभाव में होंगे। तो अगर काउंटिंग होती है और इस सर्कुलर के जरिए सुनिश्चित किया जाता है कि काउंटिंग सुपरवाइजर या काउंटिंग असिस्टेंट केंद्रीय कर्मचारी होंगे, तो फिर काउंटिंग की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने पहले इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था। इसी आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आज जब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के था कि इस सर्कुलर की भाषा को अगर देखा जाए तो इसमें यह कहा गया है कि हर काउंटिंग टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर या काउंटिंग असिस्टेंट में से कम एक केंद्रीय कर्मचारी होगा। यानी इस सर्कुलर में भी इस बात की गुंजाइश है कि राज्य सरकार के कर्मचारी या राज्य सरकार के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहेंगे काउंटिंग टेबल पर। कोर्ट ने यहां तक कहा, जस्टिस जो माल्या बागची की ये टिप्पणी थी कि अगर चुनाव आयोग सर्कुलर जारी करके ये कह भी देता कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, तब भी कोर्ट इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकता। लेकिन यहां पर तो एक स्पेस छोड़ा गया है कि राज्य स्तर के भी कर्मचारी हो सकते हैं। फिर आखिर टीएमसी की आशंकाएं क्यों हैं? कपिल सिब्बल की तरफ से यह कहा गया कि इस नए सर्कुलर के जरिए जो आधार बताया गया है निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, वो ये कि काउंटिंग सेंटर में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन गड़बड़ी किस रूप में हो सकती है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। और ऐसे में इस बात की आशंका है कि राज्य स्तर के कर्मचारी नहीं होंगे। लेकिन चुनाव आयोग के जो वकील थे डीएस नायडू, उन्होंने ये कहा कि टीएमसी की आशंकाएं बेमानी हैं। सर्कुलर की भाषा भी यही कहती है और उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि काउंटिंग सेंटर पर राज्य स्तर के कर्मचारी भी होंगे। वकील ने जो चुनाव आयोग के थे ये भी कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो स्टेट कैडर के होते हैं, उनकी ओवर रीचिंग पावर होती है, और ऐसे में काउंटिंग टेबल पर जो जगह है वहां पर हर पार्टी के पोलिंग एजेंट भी होते हैं। तो टीएमसी जो ये कह रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ने की वजह से वहां पर वोटिंग की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है, ये आशंका बेमानी है, इसका कोई आधार है नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के इस आश्वासन को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि यहां पर तो चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि काउंटिंग सेंटर पर राज्य के जो प्रतिनिधि हैं वो भी होंगे। तो ऐसे में इस सर्कुलर में दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका का निपटारा कर दिया। दिलचस्प बात यह रही कि टीएमसी ने जब याचिका दायर की थी तो उसमें जो कहा गया था वो यही था कि इस सर्कुलर के जरिए जो
सुपरवाइजर और असिस्टेंट को कहा गया है कि वो उनमें से कम एक केंद्रीय स्तर के कर्मचारी होंगे, उसके जरिए निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। लेकिन कोर्ट के रुख को देखते हुए, चुनाव आयोग के वकील की दलीलों को देखते हुए कपिल सिब्बल ने थोड़ा सा यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि वो सर्कुलर को चैलेंज नहीं कर रहे, क्योंकि कोर्ट ये कह चुका था कि हम चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं देंगे। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि बस हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्य स्तर के प्रतिनिधि भी हों और साथ में जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखा जाए। इस पर भी चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ये तो पहले से ही प्रावधान है, जो काउंटिंग की सेंटर है उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है उनको संरक्षित रखा जाएगा। बहरहाल टीएमसी ने जो याचिका में मांग की थी वो तो पूरी नहीं हुई और ये साफ हो गया कि जो निर्वाचन अधिकारी का सर्कुलर है उसके जरिए ही पूरी मतदान की प्रक्रिया वहां पर होगी। हालांकि आज की सुनवाई से यह भी साफ हो गया कि ममता बनर्जी के कैडर के यानी राज्य स्तर के जो कर्मचारी हैं वो भी इस काउंटिंग सेंटर पर रहेंगे ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। नमस्कार।